अस्सलामु अलैकुम या अली सलावतुल्लाह अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मुमिनीन खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मज़हब आले मोहम्मद को जितना नुकसान इन मौलवी हज़रात ने पहुँचाया है और इस्तिहाद ने पहुँचाया है, तक़लीदुल मुज्तहिद ने पहुँचाया है, और इन अबाकबा वाले मुल्लाओं ने जितना मकतब तशय्यो को नुकसान पहुँचाया, शायद इतना किसी ने नहीं पहुँचाया। शायद इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, शायद इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं कि इन्हें हक दिखाई नहीं देता। जब भी ये मुखालफत करते हैं, हक की मुखालफत करते हैं। अब आज मेरे सामने इस मौलवी साहब अमीन शहीदी, जिसे अमीन की जगह खाइन शहीदी कहना ज़्यादा बेहतर लगता है, तो इस मौसूफ का एक बयान है कि जिसके अंदर उनसे एक सवाल पूछा गया कि आया कि ईद के दिन ये जो मोमिनीन गम मनाते हैं, गम का इजहार करते हैं, तो इस लिहाज से आपका क्या कहना है। तो आइए सबसे पहले इस मौलाना साहब का बयान समाप्त कर लीजिए। कुछ अशार भी हैं कि बरोज़ ईद भी मोहसिन हमारे घर अज़ा होगी, या वो ईद के दिनों में सियाह लिबास पहना, गम करना, इस चीज़ को रिवायत देते हैं। तो ये मामला किस तरीके से? कहीं पर किसी एक इमाम की ज़िंदगी में, इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी में, इमाम हुसैन की ज़िंदगी में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी में, इमाम बाकर की ज़िंदगी, कोई एक वाक़या ऐसा नज़र आता है कि इन अइम्मा ने ईद उल फितर न मनाई हो जी, ईद उल फितर में सियाह लिबास पहना हो, ईद उल फितर में ईद की नमाज में न गए हो, ईद उल फितर में अजीज अकारिब से मिलने के लिए न गए। जी सामीन, तो आपने सुना मौलाना अमीन शहीदी साहब का बयान कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप हमें कोई वाक़या बता सकते हैं कि जिसमें किसी मासूम ने, किसी इमाम ने काले लिबास पहने हों, काले कपड़े पहने हों, गम का इजहार किया हो, ईद ना मनाई हो, इस तरह से कोई वाक़या आप हमें दिखा सकते हैं? अफसोस, सद अफसोस अमीन शहीदी साहब, शायद आपने किताबें पढ़ी नहीं हैं, या पढ़ी हैं तो जानबूझकर आप छुपाते हैं, किसी एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। सामीन, सबसे पहले मैं इस मौसूफ को खुतबे अरबा से, ये जो हवाला है मन ला यहदरुल फ़क़ीह, इस किताब के अंदर इसकी पहली जिल्द है। पहले जिल्द में देखें तो सफ़ा नंबर 322 पर, यहाँ पर भी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से बाकायदा रिवायत है कि मासूम फरमाते हैं जो भी ईद आती है, जो भी ईद आती है, और दो ही तो ईदें हैं मेन जिन्हें मुसलमान मनाते हैं, खा वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, अल्फाज भी मौजूद हैं। फरमाया इसमें आले मोहम्मद का गम ताज़ा हो जाता है। तो अर्ज़ किया गया ये क्यों? तो आपने फरमाया कि वो देखते हैं कि उनका हक दूसरों के कब्ज़े में है। अब ये हक कौन सा है, इंशाल्लाह इस पर भी कभी बात करेंगे कि ये हक के जो जुमा है या ईदैन की नमाजों का हक है, ये किसका हक है और कौन कौन इसे गस्ब कर रहा है। हालांकि ये नमाजें बग़ैर मासूम के, इमाम आदिल के होती ही नहीं हैं, लेकिन अफसोस मुल्लाओं ने अपने पेट की खातिर सारा कुछ जायज़ करार दिया हुआ है। और इसी तरह ये किताब है, ये भी मन ला यहदरुल फ़क़ीह है, इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर इसका 108। तो यहाँ पर भी बाकायदा बासनद रिवायत की इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने यही बयान फरमाया है। कुतुब अरबा के अंदर देखिए, ये 2 रिवायतें 2 वॉल्यूम से मैं दिखा रहा हूँ। तो मासूम फरमाते कोई भी ईद आती है, खा वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, तो इसमें आले मोहम्मद का हुस्न और गम ताज़ा हो जाता है। क्यों? वो अपना हक दूसरों के कब्जे में देखते हैं। तो एक तो सामीन ग्रामी का यहाँ से आप देख लीजिए, जब आले मोहम्मद गमज़दा है तो फिर मोमिन का क्या हक बनता है। आइए अमीन शहीदी से सुन लीजिए कि आले मोहम्मद गमज़दा हों तो मोमिन को क्या करना चाहिए। लेट्स सवाल। जिस दिन उन्होंने खुशी मनाई उस दिन हम खुशी मनाएंगे, जिस दिन उन्होंने गम मनाया उस दिन हम गम मनाएंगे। जी सामीन, तो आपने सुना अमीन शहीदी साहब ने क्या कहा कि आले मोहम्मद के गम में गमज़दा होना चाहिए और खुशी में खुश होना चाहिए। अब मासूम के फरमान के मुताबिक जब मासूम गमज़दा हैं, अहले बैत गमज़दा होते हैं, तो फिर मोमिनीन को क्या होना चाहिए? गमज़दा होना चाहिए, अज़ादारी करनी चाहिए। अमीन शहीदी साहब, ये भी मौला की फरमान है ना, हमारी खुशी में खुश होना चाहिए, हमारे गम में गमज़दा होना चाहिए। तो जब आले मोहम्मद गमज़दा हैं, तुम्हें खुशी मनाने का किसने हुक्म दे दिया? और इसके बाद सामीन ग्रामी का एक और इंपॉर्टेंट हवाला बिहार अनवार है, जिल्द नंबर इसकी 6 है। इसमें जरा देखिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से बड़ा गम करने वाला कौन हो सकता है, जो सारी जिंदगी खून के आंसू रोते रहे थे। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अशार के दौरान बयान फरमाया, रावी कहता है, इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि दुनिया अपनी ईद में खुशो खुरम है, दुनिया अपनी ईद बना के खुश दिखाई देती है, लेकिन नहनु आयादोना मातमुना, हमारी ईदें हमारे मातम होते हैं। अमीन शहीदी साहब, मासूम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
اور پھر ادھر مولا باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہیں، جب ماتم ہیں تو ماتم پہ سفید لباس پہننا چاہیے، ماتم پہ رنگین کپڑے پہننے چاہیے، ماتم پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب معصومین کے غم میں غم زدہ ہونا ہے تو پھر جب معصوم فرماتے ہیں ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہیں، اور جس نے اہل بیت کا حق غصب کیا ہے، انشاءاللہ جب حجت وقت نے آنا ہے تو وہ آ کر انتقام لیں گے۔ کس کس نے جمعہ کا حق غصب کیا ہے، کس کس نے عید کی نماز کا حق غصب کیا ہے، اور کس کس نے امامت کا حق غصب کیا ہے۔ انشاءاللہ جب حجت وقت آئیں گے تو یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ سامعین گرامی کا تو آپ نے سماعت کر لیا، 2-3 حوالہ جو آپ نے دکھا چکا کہ جس میں باقاعدہ معصوم فرماتے ہیں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ دونوں اس پر اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور مولا سجاد فرماتے ہیں ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہیں، جب ماتم ہیں تو ہمیں ماتم کرنا چاہیے، عزاداری کرنی چاہیے، کالے لباس پہننے چاہیے۔ دنیا کی مرضی ہے، وہ خوش رہے، وہ جو مرضی کرتی پھرے، لیکن ایک اہل بیت کا ماننے والا، ایک مومن، مولا کا سیہ، اسے مولا کی محبت میں، مولا کی مودت میں اور مولا کے غم میں غم زدہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہونا چاہیے۔ امین شہیدی صاحب، آپ مر جائیں، ابھی آپ مر جائیں اور اس کے بعد عید آ جائے تو کیا آپ کے گھر والے عید منائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب بتا دیجیے گا۔ سامعین گرامی کا ان ملاؤں سے بچیے، ان مولوی سے بچیے، یہ دین کے غدار لوگ ہیں جنہوں نے دین کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ والسلام۔